ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी चैनल पे आपका स्वागत है और आज हमारा विषय है धनु राशि वालों के बारे में बात करना कि जून के अंतिम भाग में उनके लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा बना हुआ है। देखिए, धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके लिए समय दो धारी तलवार वाला है और जून के अंतिम भाग की बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। ये आपके अंदर बड़ा विचित्र परिवर्तन लाने के योग बनाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ वाले में विशेष तौर पर चलने बजाय आगे चलने के ये बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। नेगेटिव पीछे आने की तरफ शनि प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अंश में आगे बढ़ते हैं। ये ग्रह टक 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 नीचे जाने के योग बना रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज आपकी राशि के अनुसार से जाके अष्टम भाव में बैठ जाएंगे। तो ऐसे में बुध का उदय होना तो बहुत शुभ है, लेकिन राशि परिवर्तन करने का प्रभाव थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको आपको समझना पड़ेगा क्या कुछ करेगा। आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है। आषाढ़ के महीने में बड़ा विचित्र प्रकार का पराप्रकृति की घटना घट रही है। पक्ष होता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। और इस बार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के पक्ष में 13 ही दिन हैं, 13 ही तिथियाँ हैं। 2 तिथि क्षय हो गई, लोप हो गई हैं। और ये जो प्रभाव होगा, इसका प्रभाव अशुभ होगा। प्राकृतिक आपदा, कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बन सकता है विश्व में। ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी राशि में क्या योग है वो समझ लें। 21 तारीख की जून की बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है जो केवल सुबह 7:30 बजे तक है। उसके बाद पूर्णिमा का आगमन हो रहा है और पूर्णिमा के दिन होता है सत्यव्रत। और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो इन दिनों विशेष तौर पर चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ है, जो लाभ की तरफ भी ले आ सकता है, नुकसान की तरफ भी ले सकता है। चंद्रमा धनु राशि वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो रात्रि में धनु राशि में जाएंगे शाम के समय। यदि शुभ चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं तो सत्यनारायण व्रत का पूजन कर लें, भगवान सत्यनारायण का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन सूर्य को चंद्रमा को अर्घ्य दें और हो सके तो सत्यनारायण व्रत का पाठ करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कथा श्रवण करें। देखिए, सब अशुभ शुभ हो जाएंगे और धन लाभ के योग सुंदर तरीके से बन जाएंगे। गजकेसरी योग निर्माण हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसी जगह बृहस्पति बैठे हुए हैं जो नुकसान और लाभ दोनों देने की स्थिति बन सकते हैं। नुकसान को बचाने के लिए ये उपाय करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है। जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनके अवश्य उनके घर वालों के द्वारा मूल शांति होनी चाहिए, और जिनका जन्म ही ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन से 27 दिन तक वो अवश्य अब करा लीजिए मूल शांति, वो बहुत ज़रूरी है। अगले दिन मूल नक्षत्र रहेगा, वो भी गणमूल के अंतर्गत आता है, तो उनको भी सेम उपाय करने की ज़रूरत है। 22 तारीख की हम बात कर रहे हैं, शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा है इस दिन, लेकिन पूर्णिमा बहुत थोड़ी देर के लिए है। उसके बाद प्रतिपदा का आगमन होगा, आषाढ़ का महीना आरंभ हो जाएगा, लेकिन वो जो प्रतिपदा है वो समाप्त हो जाएगी अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही। तो प्रतिपदा हो गई क्षय, और ये क्षय तिथि जो महीने के पहले दिन पड़ जाए तो पूरा महीना कहीं ना कहीं फंस जाता है। सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शक्ति का संचार अवश्य रहेगा, नई इंप्रूवमेंट रहेगी, प्रोग्रेस अच्छी रहेगी। विचारों को केंद्रीकरण करके काम करना आपके लिए अच्छी एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे आप। शनिवार का अवसर है, शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से पुरुषार्थ वाले भाव में चल रहे हैं, तो शनि को थोड़ा शक्ति दें, हनुमान जी की उपासना करें। बस हनुमान जी को साध लो, बस शनि महाराज आपके लिए सब अच्छा कार्य करेंगे। शनि दंडाधिकारी हैं, पुरुषार्थ में थोड़ा सा आलस उत्पन्न कर रहे हैं आपकी राशि में, क्योंकि तृतीय भाव में शनि अपनी राशि से काम करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ा उत्साह बढ़ता है। तो हनुमान जी सब सब ठीक करेंगे। और देवता चित्तन धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करही, इस कलिकाल में वही सबसे प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। 23 तारीख का दिन, 23 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से समय तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य अननेसेसरी आपका एग्रेशन बढ़ा रहे हैं। रविवार का दिवस है, सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा अर्घ्य दीजिए, गायत्री का पाठ करें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एग्रेशन जब होता है ना तो सब खत्म कर देता है, गुस्सा जो होता है सब खत्म कर देता है। परिवार को शांत में बनाने का वातावरण करेगा। अननेसेसरी एक आदमी गुस्सा हो, सब कुछ सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य को जल दें, गायत्री का पाठ करें, नमक का दान करें।
24 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपके दिन अच्छे दिखाई देते हैं। 2-3 दिन आने वाले में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, आपके परिवार में आपकी बन सकती है, लेकिन बस गुस्सा आपको शांत करना है। हो सके तो सबसे पहले माता पिता का सुबह सुबह आशीर्वाद, कम से कम उनके सामने उनकी अवहेलना ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो विशेष तौर पर आपके दिन में अशुभ हो जाएगा। यदि आपने माता पिता को रुष्ट किया, गुरुजन को रुष्ट किया और वो आपके गुस्सा हुए, तो बस समझ लीजिए 2-3 जितने आपका पूरा दिन नेगेटिव रहेगा। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का आशीर्वाद लें, देखिए शुभ होगा, कष्ट दूर होंगे। भद्रा है इस दिन, जो दोपहर को करीब 2:24 से आरंभ होगी, तो नए कार्य आरंभ करने हो तो 2:24 से पहले कर लीजिएगा, उसके बाद तो कम से कम ना करें तो अच्छा है। 25 तारीख का दिन मंगलवार का दिन, आषाढ़ की चतुर्थी का योग, मंगल और चतुर्थी का योग अंगारक योग का निर्माण कर रही है, यानी मंगल के जन्मदिवस का निर्माण कर रही है योग। तो ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से मंगल इन दिनों चल रहे हैं आपके बुद्धि वाले भाव में, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल को तो थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत ही है। तो ऐसे में कोशिश करें मंगल का जब क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः इस मंत्र का जब हो सके तो देवस्थान हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ मीठे का भोग लगा दो, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दो, उससे मंगल की शक्ति बढ़ेगी, शनि भी अनुकूल होंगे, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। बुध उदय होने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, ये बड़ा अच्छा हो रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में कम से कम थोड़ी सी रिलीफ मिलती दिखाई दे रही, चाहे वो 2-3 दिन के लिए ही हो, लेकिन अच्छा रहेगा आपके लिए, स्थिति अच्छी दिखाई देती है। 26 तारीख बुधवार का दिन, पंचमी तिथि, कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए शनि के साथ बैठ के चंद्रमा आपके लिए कहीं ना कहीं आपको एकाग्र करते दिखाई दे रहे हैं। आपका अंतःकरण और मन थोड़ा एक होता दिखाई देगा, चीज़ों को स्थिरता के साथ आप समझते दिखाई देंगे और यही आपके लिए सबसे उपयुक्त है। कोशिश करें भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करें, ये आपके लिए शुभ है। 27 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन है और षष्ठी तिथि है और रोहिणी के तृतीय चरण में चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ दिखाई देता है और इसमें रिव्यू करने से थोड़ा सा बृहस्पति के उपाय की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु का कहीं केले का पेड़ रोपित कर दें। शनि बृहस्पति बड़ा विचित्र है इस साल आपके लिए, कुछ मामलों में खराब है और कुछ मामलों में ठीक भी है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। किसी देवस्थान में जाकर केले का एक पेड़ रोपित कर दीजिए, हो सके तो नित्य प्रति उस पर कम से कम बृहस्पतिवार के दिन तो हल्दी वाला जल चढ़ा दिया करें। ये उपाय करेंगे तो बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव कम करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि में होने जा रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश हो रहा है। बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, शुक्र अलग बुद्धि के स्वामी, बृहस्पति अलग विचार के स्वामी, और दोनों के दोनों जब यदि किसी प्रकार से करें या शुक्र का संबंध बने तो व्यक्ति के जीवन में ना दो विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, इधर जाऊं या इधर जाऊं, विचारों में भेद उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में सप्तमी अष्टमी तिथि, सप्तमी अष्टमी का योग बन रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ उपाय करने का प्रयास करें। किससे कर सकते हैं उपाय? भगवती की प्रार्थना ही कर सकते हैं। भगवती का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा, कष्ट का निवारण करने वाला रहेगा। 29 तारीख का दिवस शनिवार का तिथि है और अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है और साथ साथ वक्री होने जा रहे हैं शनि। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वक्री शनि जो हो रहे हैं पराक्रम में बैठकर, ये पुरुषार्थ को ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही शनि पुरुषार्थ में जाकर थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, व्यक्ति के साथ एक स्थिति बन जाती है, हम कर लेंगे काम, हम करेंगे, हम देखेंगे, हम देखते रहेंगे, देखते रह जाएंगे हम काम। तो ये स्थिति ना कर दीजिएगा। शनि वापस जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसे में ध्यान रखना है। विशेष तौर पे धनु राशि वालों, चीज़ों को पॉजिटिवली में काम करते हुए विचार नहीं करना है, कर भी लेना है। क्रियान्वयन कराने के लिए ज़बरदस्ती आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले बैठे थे, जामवंत के वचन सुहाए तब हनुमंत अति सुख पाए। तो इसलिए ध्यान रखें, अपनी शक्ति को जगाएं। हनुमान जी का चित्तपति सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार हर शनिवार अवश्य करें। मैं तो कहूँगा रोज़ करें, 20-40 मिनट लगते हैं, क्या दिक्कत है, करके बैठिए। देखिए, ये शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के अनुसार से, नहीं तो ये जो परिवर्तन का योग आया है वैसे 7.5 खत्म होकर चली है, अब खत्म हो चुकी है। अब ये इसको बहुत ज़रूरी सावधानी के साथ करें। उन्नति चाहते हैं, नेगेटिव समय खत्म हो चुका है, लेकिन शनि को शक्ति नहीं दोगे तो कहाँ से काम होगा, तो इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से केवल आपको पुरुषार्थ जगाना है। इन दिनों ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि अपनी शक्ति भूले बैठे हैं। होता क्या है कि जब 7.5 व्यक्ति की चल रही होती है तो निश्चित हो जाता है, लगातार हार मिलती है। लेकिन जब 7.5 खत्म हो जाती है तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि अब कुछ करूँगा नुकसान ही होगा, काम लाभ होता ही नहीं है।
अब शक्ति पहचानो, अब नहीं जागे तो कब जागे। शनि महाराज अपने घर के होकर बैठे हैं पुरुषार्थ वाले भाव में, करो तो सब भाई। भगवान आके किसी को ग्रास नहीं देते हैं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। भगवान की प्रेरणा मिल सकती है, आशीर्वाद मिल सकता है, आशीर्वाद साथ आ गया है, विश्वास जगाओ। तो आप हनुमान जी का स्तवन करो नित्यपति, कष्ट दूर होने के योग बिल्कुल तैयार है। 30 तारीख शनि रविवार का अवसर, 9वीं तिथि और मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने का योग बन रहा है सुबह 7:37 पर। यह आपके लिए ओवरऑल अनुकूल दिखाई देता है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, स्थितियों को आप बहुत पॉजिटिव करते दिखाई देंगे आने वाले 2-3 दिनों में। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरा प्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। परा प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना
और वो व्यक्ति उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मारा है, आपका भाग्य तो जोर मारा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना बृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और वो सब की सब अपने आप में चला। चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं की सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए, कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधित बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं को यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है। सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है।
आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।